गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, यूँ तो आप सब लोग जानते हैं कि आज गोवर्धन पूजा है। और गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, पिछले साल भी मैंने एक साखी इसी के लिए आपके साथ शेयर की थी कि भगवान इंद्र को जब अपने ऊपर घमंड हो गया था तो उनके घमंड को चूर चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। पर क्या आप लोग ये सब जानते हैं कि छोटी उंगली पर ही क्यों गोवर्धन पर्वत उठाया था भगवान जी ने? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। वैसे तो सब जानते हैं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था। दूसरी तरफ इसका सार भी हम समझेंगे इस साखी के माध्यम से। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने वाले थे तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा कि वो किस पर्वत को उठाएं, मतलब किस पर पर्वत को उठाएं। सबसे पहले अंगूठा बोला, मैं नर हूँ, यानी कि मैं आदमी हूँ, बाकी उंगलियां तो स्त्रियां हैं, इसलिए आप पर्वत मुझ पर ही उठाएं। फिर तर्जनी बोली, यानी कि जो सेकंड नंबर की उंगली होती है हमारी, सबसे फर्स्ट नंबर की अंगूठे से जो दूसरी होती है, जो सबकी तरफ इशारा करती है, तो वो तर्जनी बोली कि किसी को अगर चुप कराना हो या किसी को कोई संकेत देना हो तो मैं ही काम आती हूँ, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही पर्वत उठाएं। इसके बाद बीच वाली उंगली बोली, सबसे बड़ी होने के साथ साथ शक्ति भी रखती हूँ, इसलिए आप पर्वत मेरे ऊपर ही उठाएं। फिर अनामिका बोली, यानी कि जो बीच वाली उंगली से नेक्स्ट वाली अगली वाली उंगली होती है, वो बोली कि सारे पवित्र कार्य मेरे द्वारा ही होते हैं, मंदिरों में देवी देवताओं को मैं ही तिलक लगाती हूँ, इसलिए आप मुझ पर ही पर्वत उठाएं। अब भगवान ने सबसे छोटी कनिष्ठा यानी सबसे छोटी उंगली की ओर देखा तो उसके नैन बरस रहे थे। वो भरे नेत्रों के साथ बोल रही थी कि भगवान, एक तो मैं सबसे छोटी हूँ, मुझ में कोई गुण भी नहीं, मेरी किसी को कोई ज़रूरत भी नहीं, मेरा कहीं उपयोग भी नहीं होता, मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं पर्वत उठा सकूं, मुझे केवल इतना पता है कि मैं आपकी हूँ। छोटी उंगली की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और बोले, कनिष्ठे, मुझे विनम्रता ही तो पसंद है, अगर कुछ पाना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, विनम्र और सरल बनना चाहिए, तभी प्रभु आपके हो सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में सब लोग गुमान करते हैं, ये सोचते हैं कि दुनिया उनसे ही चल रही है, उनके बिना तो ये दुनिया सूनी है, और सब लोगों को वो अपने से छोटा समझते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो भला कर ही क्या सकते हैं। जिस इंसान के मन में विकार हैं, 5 विकार हैं, तब तक चाहे वो कितना भी बलशाली, कितना भी शक्तिशाली, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान भी वही है, दुनिया का सबसे गरीब इंसान भी वही है, क्योंकि वो परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकता। ऐसा इंसान जिसके अंदर ये 5 विकार हैं, वो भगवान को कभी नहीं पा सकता, उनके मन के अंदर ये 5 विकार मैल जमाते जाते हैं और भगवान से उतना ही दूर करते जाते हैं। तो अहंकार और 5 विकारों को आज से ही त्याग दें, भगवान की तरफ बढ़ते जाएं। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमें भरमाएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये दुनिया जो संसार है सिर्फ और सिर्फ एक खेल है और हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, इसके अलावा ये दुनिया कुछ है ही नहीं। जो मिट जाए उसका शोक क्या करना, और जो परमानेंट है हमें उसकी चिंता करनी चाहिए।
मिटने वाली इस धरती पर हर वो चीज़ है जिसे हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और जिसे नहीं देख पा रहे हैं और जो कभी नहीं मिटेगी, वो है आत्मा। अपने अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जिसे वापस हमें उसमें मिलाना है। हम उसके बारे में नहीं सोचते। शरीर को सजाने की तो सोचते हैं, पर कभी आत्मा को सजाने का सोचते ही नहीं। हम शरीर को चाहे कितना भी सजा लें, लेकिन हमने अपनी आत्मा को नहीं सजाया तो हमारा जीवन बेकार है। हमारा ये जो मानव जन्म हमें मिला है मुक्ति के लिए, ये भी बर्बाद हो जाएगा। ये शरीर यूं ही धूं धूं करके जल जाएगा। फिर ना जाने कितने लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियों की गुहार पूरी करके भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया ताकि हम सुमिरन कर सके, लेकिन हम इसे बर्बाद करते चले जा रहे हैं। झूठे अहंकार में फंसते चले जा रहे हैं। लोगों को ना जाने किस चीज में खुशी मिलने लगी है। जब ये विकार मन में पड़ जाते हैं तो हमारा जो अंदर विकार है एक राक्षस को जन्म देते हैं। हमारी आत्मा जो कि एक दैवी शक्ति है, जो भगवान से जुड़ी हुई है, वो एक राक्षस में तब्दील हो जाती है। और फिर वो राक्षस दूसरों को दुख देने में खुशी मिलती है उसको। अगर कोई रो रहा होता है तो उसे हंसी आती है, किसी को पीड़ा होती है तो उसे आनंद आता है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि किसी को तो दर्द हो रहा है, कोई अपने दुख को बयां कर रहा है और इंसान सामने से उसका मजाक उड़ा रहा है, खुश हो रहा है और उसको पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहा है। और प्यारे साथ संगत जी, आज की साखी में मैं आपसे सबसे ज़रूरी बात शेयर करने जा रही हूँ कि हमें जिस दिन पाप और पुण्य का बोध हो जाए कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, जिस दिन इसका बोध हमें हो जाए और हम उस पर अमल करने लग जाएं, तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम इस संसार से मुक्ति पा जाएंगे और वापस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं है और कुछ भी सुख जैसी चीज़ नहीं है। ये सब हमारी आंखों का धोखा है। सब फिर से इसको भगवान फिर से पूरा प्रलय आएगी और ये फिर से दोबारा से इस धरती का निर्माण होगा और ये सब चलता रहेगा। लेकिन एक चीज, आत्मा हमेशा अमर रहेगी। तो उसके उद्धार के लिए ये जान लें कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप वो जो ऐसा भाव या कर्म किसी को दुख दे, किसी को रुलाए, वो पाप है। ऐसा कर्म जो किसी के मन को शांति दे, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, और ऐसे किए गए कर्म जो भगवान की तरफ सामने वाले को जोड़ दे, वही पुण्य होते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी को बुरे बोल ना बोलें, और हाँ, एक अभ्यास करते रहें। अभ्यास इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुश्किल काम है। कोई आपका बुरा कर रहा है, आपकी नज़र में वो बुरा है, और अगर कोई आपको ठेस पहुंचा रहा है, आपको बातों से कड़वे बोल रहा है, जब तक आपके शरीर पर वार ना करे कोई, और अगर मुंह से कटु वचन बोलता रहे, तो समझ लीजिए आपके पुराने जन्मों के कर्म पूरे हो रहे हैं। भगवान कुछ और भी कर सकते थे, कोई और पीड़ा दे सकते थे, शरीर जला सकते थे, आधा अंग काट के भेज सकते थे, पर नहीं, उस सिर्फ कटु वचन में ही आपका वो जो पुराना कर्म है उसको काट रहे हैं। तो चुप करके हंस के सह लीजिएगा, उसको कोई जवाब मत दीजिएगा। ये भगवान का किया गया कार्य है, हमारे लिए की गई उनकी मदद है, तो उस मदद को विफल मत जाने दें। चुप रह के सुन लीजिए और भगवान में ध्यान लगाइए।
आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। और जो लोग अभी भी पांचों व्यसनों से घिरे हुए हैं, उनको अगर ये लगता है कि यही सुख है, तो ये भ्रम जल्दी मिटेगा। अंतिम परिणाम देख लीजिएगा। जिस चीज़ को हम सुख सोचते हैं, उसका अंतिम परिणाम सिर्फ और सिर्फ दुख है। तो जिन्हें हम सुख सोच रहे हैं, वो तो चीज़ें सुख की हैं ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है जो हमें भगवान से दूर करता जा रहा है, और इतना दूर कर देगा किसी दिन कि हम फिर से भटक जाएंगे। तो अगर अपने आप को भटकने से बचाना है, फिर से अपने सच्चे सुख, अपने प्रीतम प्यारे के पास जाना है, तो पांचों व्यसनों को त्याग दो।